गांव के एक कोने पर एक पुरानी हवेली थी। यह कभी बहुत बड़ी और शानदार हुआ करती थी। अब यह बस पुरानी और टूट रही थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। वे यहाँ घूमने वाली आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले रात में अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर से आवाजें सुनी हैं। एक बात पर सब सहमत थे, हवेली डर की जगह थी। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। बड़े लोग सिर हिलाते थे और बद्दुआओं की बात करते थे। हवेली वैसी ही रही, अछूती और भयाभीत। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई सुलझाना नहीं चाहता था। हवेली भूले हुए समय की याद दिलाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां नाचती थीं और रहस्य छिपे रहते थे। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अरुण, विजय और दीपक। वे हवेली के बारे में बहुत उत्सुक थे। वे उन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। अरुण तीनों में सबसे बहादुर था। वह हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। एक दिन अरुण ने सुझाव दिया कि वे हवेली का पता लगाएं। विजय हिचकिचा रहा था, लेकिन दीपक जाने को तैयार हो गया। उन्होंने रात को जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि उस समय आत्माएं सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। वे एक टॉर्च और एक कैमरा पैक करते हैं। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। सूरज डूबने पर वे गायों के किनारे पर मिले। हवेली उनके सामने अंधेरी और विशाल दिखाई दे रही थी। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से तेज हो रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए वे हवेली की ओर चल पड़े। वे जितने पास पहुंचे, उन्हें उतना ही बेचैनी महसूस हुई। हवा ठंडी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उन पर टूट पड़ेंगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यह सिर्फ उनका इमेजिनेशन है, लेकिन मन ही मन वे सोच रहे थे कि उन्हें अंदर क्या मिलेगा। हवेली का दरवाजा जब उन्होंने धक्का दिया तो चरमरा गया। सन्नाटा तोड़ते हुए आवाज गूंज उठी। रास्ता घास फूस से भरा हुआ था। जैसे ही वे सामने के दरवाजे की ओर चले, कांटों ने उनकी बाहों को खरोंच दिया। विजय कांप उठा। उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? वह फुसफुसाया। बहुत ठंड है। अरुण ने टॉर्च आगे की ओर चमकाई। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों की तरह लटके हुए थे। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। यह भारी और गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था। अरुण ने हैंडल पकड़ा। यह बर्फ की तरह ठंडा था। उसने दरवाजा खोला। यह बहुत जोर से चिल्लाया, जैसे लंबी नींद के बाद उसे डिस्टर्ब किया गया हो। अंदर की हवा बांसी और बदबूदार थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वे किसी कब्र में कदम रख चुके हों। वे अंदर कदम रखते हैं। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठती है। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वे घूम गए। उनके दिल तेज हो रहे थे। अरुण ने टॉर्च के लिए इधर उधर हाथ मारा। उसका हाथ कांप रहा था। सेक्शन 4, द विस्परिंग वॉल्स। टॉर्च टिमटिमाई। दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थी। वे एक बड़े से हॉल में थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी और ऊंची छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हेलो, अरुण ने पुकारा। उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था, केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज थी। वे सावधानी से दालान में नीचे चले गए। हवा भारी और स्थिर थी। विजय को लगा कि उसने दीवारों से फुसफुसाहट सुनी। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर झांका। यह एक ड्राइंग रूम था जो समय के साथ जम गया था। फीके फर्नीचर सफेद चादरों से ढके हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र लगे हुए थे। वे अंधेरे और परेशान करने वाले थे। टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में चित्र रेंगते और हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। दीपक ने एक परिवार की तस्वीर की ओर इशारा किया। उनकी आंखें खाली आंखों के सॉकेट थे। सेक्शन 5, द वाइट फिगर। अचानक सन्नाटा चीरता हुआ एक रूह कंपा देने वाला चीख सुनाई दिया। दोस्त जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। चीख ऊपर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने भयभीत निगाहों से एक दूसरे को देखा। क्यूरियोसिटी डर से जूझ रही थी। अरुण ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें चेक करने जाना चाहिए? विजय ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, लेकिन दीपक ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए सिर हिलाया। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम अशुभ रूप से चरमरा रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे,
एक ठंडी हवा ने उन्हें टक्कर मारी। टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। उनके सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दोस्त डर के मारे हाँफने लगे। आकृति उनकी ओर तैरती हुई आई। उसका सफेद गाउन हिल रहा था। वे पीछे हटे। भागने की जल्दी में एक दूसरे से टकरा गए। वे सीढ़ियों से नीचे भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। सेक्शन 6 नेवर अगेन। वे दालान से भागे, बाहर निकलने के लिए बेताब। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वह खुला नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे बंद कर रखा हो। वे घबरा गए। वे फंस गए थे। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, भारी लकड़ी पर लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे भूतिया हवेली में कैद थे। सफेद आकृति उनकी ओर सरकी। उसकी खाली आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तभी जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उन्हें एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुल गया। उन्होंने संकोच नहीं किया। वे हवेली से बाहर निकलकर रात में भागे। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं किए जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन भूतिया हवेली, सफेद आकृति और खाली आंखों वाले परिवार की याद हमेशा उनके साथ रही। वे फिर कभी हवेली के पास नहीं गए और न ही गांव का कोई और व्यक्ति गया।